संसार में जितने जीव हैं सब भगवत रूप हैं, लेकिन भगवान प्रेम ज्यादा किससे करते हैं? जो भगवत आश्रित रहता है। एक मां के 10 बेटे हैं, मां सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखती है? हैं मैया, बताएंगी आप? हैं? ओ मैया बताएंगी। वाह, ये बुआ जी है ना? अच्छा, बड़ी भाभी है। मां सबसे ज्यादा ध्यान रखती है जो अबोध है, जो ज्यादा समझदार नहीं है, जो अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं उठा सकता है, जो मां की आश्रित है, मां उसका विशेष ध्यान रखती है। जो समझदार हो गया, अपने आप करने लग गया है, तो मां सोचती है अब ये तो अपने आप कर लेगा, अपने आप खा लेगा, अब इसकी हमको चिंता नहीं है, हमको उसकी चिंता। वो कुछ नहीं जानता बेचारा, वो तो भोला वाला है, हम वो कुछ नहीं कर सकता है ना? ऐसा है, वो कुछ नहीं जानता, वो तो भोला वाला है, उसको मैं परोस दूं, मैं खिला दूं तो ही खाएगा। वो कितनी देर में आएगा, फिर भी मां उसका इंतजार करेगी, कहीं मेरा बेटा भूखा ना हो। कहीं बाहर चला जाए, भले ही वो माँ को याद करे या ना करे, लेकिन माँ उसे बार बार याद करेगी, पता नहीं मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं, क्योंकि वो भोला भाला है, वो माँ के आश्रित है। ऐसे ही संसार में भगवान सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखते हैं? जो भगवान के आश्रित है, जो भोला भाला है। बोलो राधे राधे। इसीलिए कहावत है, भोले का होता है ना। हाँ, इसीलिए भैया एक चीज का सदैव ध्यान रखो, कभी भी ज्यादा चतुराई के चक्कर में मत पड़ो। बहुत ज्यादा चतुराई नहीं, एकदम सीधे, एकदम भोले, एकदम सरल, एकदम सहज, और वस्तुतः वही तुम्हारे साथ में जाने वाला है। वाणी भी एकदम सीधी हो, सरल, सहज, विनम्रता युक्त, मीठी हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, वो सत्य भी मत बोलो जो दूसरे के मन को पीड़ा प्रदान करे। बोलो राधे राधे। बोलना भी एक कला है, बोलना भी एक कला है। हमारे यहां तो कहा है, सोच के बोलिए, समझ करके बोलिए, शांति से बोलिए, सरलता से बोलिए, और पूछने पर बोलिए। जो पूछने पर बोलता है उसकी वाणी का महत्व ज्यादा होता है, और जो ज्यादा ही बोलता है उसकी फिर कोई सुनना नहीं चाहता। बोलो राधे राधे। इसीलिए अगर आपको अपना महत्व बढ़ाना है तो आप समय पर बोलिए, सोच करके बोलिए। इसका अर्थ क्या होगा? क्यों बोले? शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि करे, रोते हुए को हंसा देता है, प्रसन्न कर देता है, और एक शब्द ऐसा है जो हंसते हुए व्यक्ति को रुला देता है, दुखी कर देता है। ऐसा घाव कर देगा जो कभी नहीं भर सकता। भैया बाण का घाव भर सकता है, लेकिन वाणी का घाव कभी भरता नहीं है। इसीलिए सोच के बोलिए, समझ करके बोलिए, सरलता से बोलिए, शांति से बोलिए। बोलना बहुत बड़ी कला है। आज सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, भगवान सबको समान रखते, सब पर समान कृपा करते हैं। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते, उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किं तत्र रूपमधिकं, किप्त सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च भक्ति प्रियो माधवा। भगवान ने किस पर कृपा नहीं करी? व्याध
उसके ऊपर भी कृपा करिए। विद्या गजेंद्र से का, गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था, उस पर भी तो भगवान ने कृपा करी। व्याध कौन सा जाति में श्रेष्ठ था, उस पर भी भगवान ने कृपा करी। का जाति विदुरस्य यादव पते, विदुर जी महाराज पर भगवान ने कितनी लोग की कृपा करी। कुब्जाया किम तत्र रूप मदकम, तुम कहोगे कि रूप वाले पर ही भगवान जी इष्ट हैं, बोले कदापि नहीं। कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुंवर था उसकी पीठ में इतना बड़ा, भगवान ने उस पर भी कृपा करी। आप कहेंगे कि भगवान धन वालों को भी मिलते हैं, बोले कदापि नहीं। भगवान का नाम है दीनानाथ, भगवान तो दिनों के स्वामी हैं। सुदामा के पास में कौन सा धन था, किम तत् सुधाम नो धनम, कौन सा धन था। भगवान ने सुदामा को अंक में भर लिया, बाहुभ्याम परिरंभता, अपनी बाहुओं में भर करके